Hello student, today I will discuss next topic segment of a circle. Segment of a circle जानने से पहले हम आपको बता दें chord of a circle क्या होता है। मान लीजिए कोई ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर O है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? ये लाइन क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। कुछ बच्चे चॉर्ड पढ़ते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन कॉर्ड होता है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? लिखिएगा ए लाइन सेगमेंट, a line segment joining any two points on the circle is known as chord of the circle। रिमार्क के तौर पे लिख लीजिएगा, largest chord of the circle is a diameter। क्या कहें कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा इस सर्कल का उसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर कहेंगे। देखिएगा, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा या ये होगा, ये वाला कॉर्ड होगा, या तो ये वाला कॉर्ड होगा, या तो मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा वो कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो लिखिएगा लार्जेस्ट कॉर्ड is always passes through center of the circle। क्या कह रहा है कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा सर्कल के, ठीक है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, देखिएगा सेगमेंट क्या होता है, पहले तो आप फिगर में समझ लीजिए। ए बाउंडेड रीजन, ए रीजन विच इज बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड ए करस्पॉन्डिंग आर्क। ये हमारा क्या है? ये कॉर्ड है और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इन दोनों से जो ये रीजन बना, ये रीजन क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, ठीक। तो डिफिनीशन लिखिएगा, लिखिएगा द रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड, रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड corresponding arc of a circle is called segment of the circle, ठीक है। अब बात आती है कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो अगर हम बात करें, अगर ये जो आर्क होगा, करस्पॉन्डिंग आर्क होगा, अगर वो क्या है? छोटा है, मतलब माइनर है, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, माइनर, और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो देखिएगा माइनर सेगमेंट की डिफिनीशन क्या होती है या मेजर सेगमेंट की डिफिनीशन क्या होती है? A segment is said to be minor if the corresponding arc is minor।
मतलब अगर आर्क छोटा है तो हमारा सेगमेंट जो होगा वो माइनर होगा, अगर आर्क बड़ा है तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जाए या एरिया ऑफ सेगमेंट कैसा निकाला जाए। मतलब हमको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमको निकालना है, तो कैसे निकाला जाए इस एरिया को, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एरिया ऑफ सेगमेंट अगली निकालिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिएगा ये हमारा सर्कल है, ये हमारा मान लीजिए सेगमेंट है, हमको इतने पार्ट का एरिया चाहिए, हमको ये पार्ट का एरिया निकालना है। मान लीजिए ये वो सेंटर है, ये ए है, ए बी कॉर्ड है, तो हमको क्या चाहिए, इतने पार्ट का एरिया चाहिए। तो अगर हमको इतने पार्ट का एरिया चाहिए, मान लो ये पार्ट का हमको एरिया चाहिए था, तो अगर हम बात करें ये पूरा एरिया, इसको सी ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एरिया, इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ कौन सा पार्ट का, ये सेंटर वाला पार्ट का, ये पूरे पार्ट का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिएगा ये वाला जो डॉटेड वाला है ये पूरे पार्ट का एरिया, ये पूरा पार्ट क्या है, सेक्टर है, क्या है, सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका हम बताए थे, और ये क्या है, ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर हमको ये पार्ट का एरिया चाहिए, ए बी सी वाला एरिया, सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल करके उसमें से ये ट्रायंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एरिया हमको मिल जाएगा। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर अगर ये थीटा डिग्री है, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देख लीजिए, अगर थीटा डिग्री है तो इसमें कोई कहानी नहीं है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करें तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट एम हो गया। अब अगर ये आर है, रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालने का फार्मूला देखिएगा, यहां निकाल दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकालते, देखिएगा हमको ये चाहिए और ये चाहिए, तो इसमें अगर ये थीटा है तो पूरा तो ये आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2। तो क्या होगा, अगर हम बात करें साइन थीटा निकालने, साइन थीटा बाई 2, साइन किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, तो परपेंडिकुलर होगा AM और हाइपोटेनियस होगा AO। तो AO बराबर, AO की वैल्यू R है, तो यहाँ से AM अपॉन R, तो AM की वैल्यू हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर cos थीटा बाई 2 निकालें तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, R, देखिएगा cos के लिए ये बेस अपॉन, तो OM अपॉन AO, यहां से OM अपॉन क्या R, तो यहां से OM की वैल्यू हो जाएगा R cos थीटा बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस AB इंटू हाइट OM। चलिए ये हो गया पाई थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2। AB को हम लिख सकते हैं 2AM इंटू OM, रख दीजिए वैल्यू, तो थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2, ये हो गया 2
360 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2, ये 2 हो 2 r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इतना हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं। इसके बाद से देखिएगा क्या कहानी आएगी। यहाँ से इक्वल टू ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट मतलब ये वाला पोर्शन, ये ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 तो रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा। अब आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अगर थीटा की जगह पे हम थीटा बाई 2 रख लें तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये साइन इसकी जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू रख देते हैं। क्या आएगा, रखिए, तो ये हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होल ब्रैकेट आर स्क्वायर, यही एरिया ऑफ क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क की बात कर लें, तो लेंथ ऑफ आर्क अगली हेडिंग होगा लेंथ ऑफ आर्क। देखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर पहला है when the angle at the center 360 degree arc length कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर, अगर रेडियस आर है। दूसरा पॉइंट है when the angle at the center 1 डिग्री है, आर्क लेंथ जो होगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और तीसरा पॉइंट जो है जनरल के लिए, when the angle at the center एंगल थीटा डिग्री, इसके लिए क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ऐसे लिख के इंटू थीटा। तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।